गुड मॉर्निंग। आई विश हम सबका दिन अच्छे से गुजरे। चलिए सुनते हैं कहानी दानिया, हानिया, इमरान और शायान की, जो कि इंडिया के एक छोटे से बहुत ही खूबसूरत शहर में रहते हैं। आज सैटरडे है। चलिए अब हम इनके पास चलते हैं। दानिया इस वक्त अपने कॉलेज में बैठी लेक्चर अटेंड कर रही है और नोट्स बना रही है। दानिया पढ़ाई में से कोई शार्प और इंटेलिजेंट नहीं है, वो पढ़ाई में बस एवरेज सी है। वो इतना पढ़ लेती है कि उसका काम बन जाए। और हानिया तो अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठी है और गप्पे मार रही है। शायद से इसकी क्लासेस खत्म हो गई। हानिया दानिया से छोटी है और ये दोनों बहनें गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हैं। इमरान और शायान के स्कूल की भी छुट्टी हो गई है। अब ये दोनों भाई यहाँ खड़े अपनी बहनों का इंतजार कर रहे हैं। दानिया और हानिया अपने कॉलेज से सीधा निकल के अपने भाइयों के स्कूल आती हैं। फिर ये चारों यहाँ से एक साथ इकट्ठे घर जाते हैं। दानिया बीकॉम फाइनल ईयर में है, हानिया फर्स्ट ईयर में और इमरान 8th क्लास में है और शायान 6th क्लास में। शाम हो गई है, ये लोग आ गए हैं अपने घर पे। अब इनके शहर के साथ साथ इनका घर भी बहुत खूबसूरत है। नीचे इनका डिपार्टमेंटल स्टोर है और ऊपर इनका घर आते से ये लोग लग गए अपने अपने कामों में। कपड़े धोने की ड्यूटी इमरान की है। अब वो अपने और अपने भाई बहनों के कपड़े धो रहा है। इनके अम्मी पापा नहीं है, इनकी दादी ने पाल पोस के बड़ा करा। पिछले साल इनकी दादी का भी इंतकाल हो गया। अब ये चारों यहाँ पे अकेले रहते हैं। रात का टाइम हो रहा है। हानिया या किचन में खड़ी चिकन बना रही है। ये लोग अपने साथ चिकन लेते आए थे कि रात को मस्त चिकन बनाएंगे और खाएंगे। दानिया स्टोर के हिसाब किताब की लिस्ट देख रही है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कह रही हानिया प्लीज आके मेरी मदद कर दो। हानिया ने बोला बाजी मैं बहुत बिजी हूँ, आप इमरान की हेल्प ले लो। अब दानिया आ गई इधर ऊपर इमरान के पास। वो कह रही इमरान जरा देख के बताना क्या क्या चीज़ ऑर्डर करनी है। अब इमरान ने सारी लिस्ट देख के बता दिया कि बाजी ये चीज़ों की नीड पड़ेगी, आप ये चीज़ें ऑर्डर कर लो। दानिया कह रही वाह यार मेरा भाई तो बड़ा होशियार है। अब इमरान को प्यार कर रही है। खाना बन के तैयार हो गया। हानिया ने शायान को आवाज़ दी, शायान जल्दी से उठो, प्लेटें लगाओ और सबको आवाज़ दो कि खाना बन गया। जल्दी से खाना खा के दानिया आ गई थी नीचे स्टोर पे। अब वो यहाँ पे स्टाफ से बात करिए। ये इनकी शकील चच्चा है, इनकी दादी ने इन्हें यहाँ पे अपॉइंट करा था। अब दानिया बोल रही है चच्चा आपने इस चीज़ का लिस्ट में जिक्र करा पर इसका तो पूरा का पूरा स्टॉक यहाँ पे रखा है, फिर आप इसे तो सेल आउट करें। चच्चा कह रहे बेटा ये तो मैंने पिछले हफ्ते बोला था। दानिया ने बोला नहीं आपने अभी इसको लिस्ट में मेंशन करा, ये देखिए। अब चच्चा भी सोच रहे हैं कि ये तो बड़ी चालाक लड़की है, ये तो सोच रहे थे सीधी सादी होगी, ये तो आंटी जितनी चालाक है। अब कुछ दादी को जाने वाले कस्टमर यहाँ आए थे। वो कह रहे थे भाई वो आंटी कहाँ है जो यहाँ बैठती थी। दानिया ने बोला बोलिए अब मैं यहाँ की आंटी हूँ, मतलब मैं यहाँ की ऑनर हूँ, बोलिए क्या काम है। अब वो कह रहे हैं भाई आंटी तो हमें अच्छा खासा कंसेशन देती थी। दानिया ने बोला तो हम भी देंगे ना आपको, बताइए आपने क्या क्या खरीदा। अब दानिया बड़ी स्मार्टली हर चीज़ को डील कर रही थी। ये तो एक नंबर की चालाकी है। इनकी शॉप के सामने वाले स्टोर पे माहिर का जनरल स्टोर है। अब माहिर वहाँ खड़ा हुआ अपने स्टाफ के साथ हंसी ठिठोली कर रहा है। माहिर ने देख लिया इधर कि दानिया आ गई नीचे स्टोर पे, तो आ गया बहाना करके इससे मिलने के लिए। माहिर ने बोला चेंज मिलेगा। दानिया ने बोला अरे इतने चेंज का करते क्या हो तुम, दिन भर तो तुम्हारा स्टोर खाली पड़ा रहता है। माहिर ने बोला ऐसा किसने कह दिया आपसे, अल्लाह के रहमो करम से अच्छी चल रही दुकान हमारी। दानिया ने बोला हाँ देखा हमने, हमसे कंपटीशन के चक्कर में तुमने स्टोर खोला ना। अरे मत करो ये सब, वही करो जो तुम्हें आता है। इंस्टाग्राम पे अपने डांस और गानों की रीलें डालो। माहिर ने बोला हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझे फॉलो करती हो, तो अब क्या अपने पेशेंट के चक्कर में अपना बिजनेस पीछे छोड़ दूँ। माहिर चेंज लेके चले गया, उसका काम हो गया। अभी दानिया खड़ी गुस्सा करी, सोच रही अल्लाह इसे पता चल गया अब तो ये और घमंड करेगा। काम फिनिश करके हानिया भी नीचे आ गई थी। अब दानिया उससे कह रही हानिया तुम सारे बिल प्रॉपर चेक करो, देखो सब हिसाब तो ठीक है ना। दोनों बहनों के शॉप पे जाते से शायान आ गया इस रूम में जिस रूम में आने से मना किया गया है। पहले दादी इस रूम को लॉक करके रखती थी, अब दानिया ने मना कर रखा है कि कोई भी इस रूम में नहीं आएगा। इस रूम में एक अलमारी है जिस अलमारी का रास्ता बेसमेंट में जाता है और इस बेसमेंट में बहुत सारी टनल्स जुड़ी हुई हैं। दोनों बहनों ने मिलकर शॉप का शटर लगा लिया। अब ये दोनों जा रही हैं ऊपर, डिनर हो गया है इनका। हानिया कह रही बाजी अब कल संडे बनाएंगे, कल नानी क्या चलना है याद है ना आपको। दानिया ने बोला हाँ बिल्कुल चलेंगे इंशाल्लाह। दानिया बड़ा रिलैक्स कर रही है, कल संडे है, न कॉलेज न शॉप, आराम से मज़े करेंगे। शायान आया, शायान ने बोला बाजी अपन उस रूम में चलते हैं ना। दानिया ने बोला देखो शायान मैंने पहले भी तुमसे मना करा है कि उस रूम के पास ही मत जाना, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रास्ते हैं उसके अंदर। दानिया बता रही है एक बार मैं वहाँ जाके फंस चुकी हूँ, फिर दादी मुझे ढूंढ के लाई थी वहाँ से। शायान पूछ रहा है बाजी क्या ये सचमुच में राजा का घर था। दानिया कह रही हाँ पर ये बात तुम किसी को पता मत चलने देना, अगर राजा को पता चल गया तो आके इस पर कब्जा कर लेगा। वैसे भी वो आजकल अभी इसी शहर में ही है। माहिर ने भी अपनी दुकान का शटर गिरा दिया, अब वो भी अपने घर जा रहा है। उसने आवाज़ दी शायान, हालांकि वो बात तो दानिया से करना चाह रहा है। उसने बोला हमारी भी दुकान का ध्यान रख लेना। दानिया ने बोला दुकान का ध्यान रख लेना जैसे कि तुम्हारे नौकर है। संडे मॉर्निंग हो गई है, अब ये लोग सब आराम से सो के उठे हैं। इमरान और शायान यहाँ बैठ के अपनी चाय और रस्क इंजॉय कर रहे हैं। हानिया ने कह दिया था शायान से रास्ते के लिए तुम्हें जो भी सामान चाहिए नीचे से दुकान पे जाके ले आना। अब ये लोग जल्दी कर रहे हैं, इन्हें नानी के घर के लिए निकलना है। निकल लिए ये लोग अपनी नानी के घर के लिए। इनकी नानी का घर है तो इसी शहर में पर 45 मिनट दूर है। दानिया कह रही है अल्लाह का शुक्र है आज मेरी नींद पूरी हुई है। हानिया कह रही हाँ बाजी अल्लाह का शुक्र है, अब कल से वही रूटीन का काम, कॉलेज, कॉलेज से शॉप। नानी के घर के इधर मेला भरता है, शायान और इमरान को तो मेला जाना ही जाना है। उन्होंने कह दिया था बाजी मेले ज़रूर चलेंगे। दानिया ने बोला हाँ बिल्कुल, नानी के घर से मेला चलेंगे फिर मेले से सीधा घर आ जाएंगे। आ गया इनकी नानी का घर। अब नानी बड़ा लाड़ करिए अपने नवासा नवासियों का। इनकी कजिन साइमा और वकार भी यहाँ खड़े हैं।
वो मानी किचन में काम कर रही हैं। नानी ने बड़ा अच्छा सा डिलीशियस सा खाना बनवाया है इन सब के लिए। अब ये लोग सब यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। इतने में मामू भी आ गए। अब मामू पूछे, और बच्चों कैसे क्या चल रहा है, सब खैरियत? अब ये लोग मामू को अपने हाल बता रहे हैं। नानी और मामू मानी से बात करते करते रात हो गई। अब इन्हें मेले में भी आना था। ये लोग आ गए साइमा वकार को लेके मेले में। अब ये लोग यहाँ पे मेले में घूम रहे हैं। तो गया झूला झूलने। इमरान ने किया था, बाजी मैं तो सारे झूले झूलूंगा। दानिया ने बोला, भाई तू ही झूलना अकेले, हमारे ही बस का तो नहीं है सब। हानिया ने बोला, मैं आऊंगी पर छोटे छोटे झूलों में झूल ले, ये जॉइंट भी लग रहा तो मैं भी नहीं झूलूंगी। अब ये लोग यहाँ पे आराम से चाट पकौड़े वगैरह खा रहे हैं। हानिया ने बोला, बाजी बाजी देखो माहिर भाई। दानिया ने देखा माहिर भी आया अपने दोस्तों के साथ मेले में। हानिया कह रही है, पर ये अपन को देख क्यों नहीं रहे? दानिया समझ गई, वो अपने दोस्तों के साथ आए, वो नहीं चाह रहा इन्हें अपने दोस्तों से मिलवाना। शायन ने बोला, अरे माहिर भाई ने तो कल वाले ही कपड़े पहन रखे हैं। दानिया ने बोला, अरे नहीं नहीं, इसके पास एक ही कलर के बहुत सारे शर्ट है, इसे काला कलर बहुत पसंद है। इमरान ने बोला, बाजी 9 बज गए, जल्दी करो, घर कब तक पहुंचेंगे? दानिया ने बोला, वाह बेटा तेरे इंतजार कर रहे थे हम, अब तू हमें ही बोल। लोग आ गए अपनी नानी के घर की तरफ। इनकी गाड़ी तो यहीं पार्क थी। अब इन्होंने साइमा और वकार को छोड़ा। शायन कह रहा है, बाजी बहुत रात हो गई, मुझे बहुत डर लग रहा है, अपन घर कैसे पहुंचेंगे? हानिया कह रही, घबराओ मत, दानिया बाजी है ना। शायन कह रहा, इसीलिए तो डर लग रहा है।